कभी जिसे सपनों का देश कहा जाता था, जहां हर सुबह उम्मीद की रोशनी बिखरती थी, जहां हर इंसान को भरोसा था कि कल आज से बेहतर होगा। वही देश आज सवालों के घेरे में है। क्या ये वही कनाडा है जो खुशहाली का प्रतीक था, या अब ये बन चुका है संघर्ष और अनिश्चितता की एक कहानी? बढ़ती महंगाई, घटती नौकरियां और आसमान छूते किराए, क्या ये सब सिर्फ आंकड़े हैं या बदलते वक्त की चेतावनी? आज हम जानेंगे उस देश की सच्चाई जिसे कभी हेवन ऑन अर्थ कहा जाता था, पर अब वहां की हवा में कुछ बदल गया है। दोस्तों, तैयार हो जाइए, क्योंकि आज की यह कहानी सिर्फ एक देश की नहीं, बल्कि उन सपनों की है जो धीरे धीरे टूट रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम उठाएंगे उस रहस्य से पर्दा। कनाडा, जो कभी बेहतर भविष्य का प्रतीक माना जाता था, आज क्यों एक पहेलीपन बन गया है? बढ़ती महंगाई, आसमान छूते किराए और नौकरियों का सूखा, ये सब आखिर क्या कहानी कह रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह वही कनाडा है जो सुनहरे कल का वादा करता था, या अब हकीकत किसी अंधेरी गली में मुड़ गई है? दोस्तों, अगर आप तैयार हैं इस सस्पेंस से भरी यात्रा के लिए, तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन याद रखिए, जो फैक्ट्स मैं बताने जा रहा हूं, वो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। क्या आप भी उनमें से हैं जो कनाडा को अपना घर बनाना चाहते हैं? रुकिए, क्योंकि कहानी तो अभी बस शुरू हुई है। सबसे पहले बात करते हैं उस दुश्मन की जो चुपके से हर घर में दाखिल हो चुका है, महंगाई। याद कीजिए वो वक्त जब कनाडा की अर्थव्यवस्था दुनिया की मिसाल हुआ करती थी। लेकिन 2022 से 2023 के बीच क्या हुआ? मुद्रास्फीति दर 8% तक पहुंच गई, 40 सालों का रिकॉर्ड। सोचिए, जब एक पल में आपका बजट फटने लगे तो कैसा लगेगा? पर अब 2025 में कहानी में आया ट्विस्ट। जुलाई 2025 में महंगाई घटकर 1.7% पर आ गई है, जो जून के 1.9% से कम है। बैंक ऑफ कनाडा का लक्ष्य 1 से 3% के बीच रहता है, यानी आंकड़े अब उसी रेंज में हैं। सुनने में राहत लग रही है ना? पर ठहरिए, सस्पेंस यहीं खत्म नहीं होता। खाने पीने की चीजें अब भी महंगी हैं। जुलाई 2020 की तुलना में जुलाई 2025 में ग्रोसरी के दाम 27.1% ज्यादा हैं। सोचिए, एक मध्यम वर्गीय परिवार जो पहले $100 में हफ्ते का राशन लाता था, अब $127 चुका रहा है। छोटी छोटी ये बढ़ोतरी मिलकर एक भारी बोझ बन जाती है। अब सुनिए एक सच्ची कहानी। टोरंटो का एक भारतीय परिवार, पति सॉफ्टवेयर इंजीनियर, पत्नी टीचर, 2018 में आए थे सपनों के साथ, पर महंगाई ने उनका बजट तोड़कर रख दिया। कहते हैं, हमने सोचा था यहां जीवन आसान होगा, लेकिन अब बच्चों की फीस और ग्रोसरी के बीच फंस गए हैं। क्या हमने गलती कर दी? उनकी यह कहानी अकेली नहीं, लाखों परिवार इसी दर्द से गुजर रहे हैं। क्या यह महंगाई खत्म होगी या अभी और बढ़ेगी? जानने के लिए चलिए अगले सेक्शन की ओर, जहां हम उतरेंगे बेरोजगारी की गहराइयों में। लेकिन उससे पहले, अगर यह बात दिल छू रही है तो लाइक जरूर करें और कमेंट में बताएं, क्या आप भी महंगाई से जूझ रहे हैं? बात उस संकट की जो युवाओं के सपनों को कुचल रहा है, बेरोजगारी। पहले के समय में कनाडा में नौकरियां पाना इतना मुश्किल नहीं था, पर अब जुलाई 2025 में स्थिति बदल गई है। रोजगार में 41,000 की गिरावट आई और बेरोजगारी दर 7% तक पहुंच गई। पिछले 9 सालों में यह सबसे ऊंचा स्तर है। सबसे डरावनी बात, युवाओं की हालत और खराब। 15 से 24 वर्ष के युवाओं में बेरोजगारी 14.6% तक पहुंच गई, जो 2010 के बाद सबसे ज्यादा है, महामारी के समय को छोड़कर। रिपोर्ट कहती है, युवाओं की बेरोजगारी रिसेशन लेवल पर है, भले अर्थव्यवस्था आधिकारिक रूप से मंदी में न हो। कंपनियां अनिश्चित माहौल और खर्चों के डर से हायरिंग रोक चुकी हैं। अब सोचिए, अंतर्राष्ट्रीय छात्रों की स्थिति क्या होगी? नए नियमों ने पार्ट टाइम जॉब्स को और मुश्किल बना दिया। वर्क परमिट की सीमाएं बढ़ा दी गईं। सुनिए एक फार्मेसी ग्रेजुएट की कहानी। वो भारत से आई थी, सपना था एक अच्छी नौकरी का, पर पढ़ाई के दौरान होटल में काम करना पड़ा। कहती है, मैंने सोचा था कनाडा मुझे उड़ान देगा, लेकिन यहां तो पैरों में जंजीरें पड़ गईं। आंखों में आंसू लिए उसने देश छोड़ दिया।
2025 में हजारों छात्र वापस लौट रहे हैं। यह सिर्फ नौकरी का नहीं, भावनाओं का भी संकट है। डिप्रेशन और चिंता, बेरोजगारी के ये छिपे हुए चेहरे हैं। अब आगे बढ़ते हैं आवास संकट काउट की तरफ, वो संकट जिसने कनाडा की रीढ़ तक हिला दी है। अगर यह कहानी आपको हिला रही है तो वीडियो शेयर जरूर करें। आइए अब जानते हैं आवास संकट की सच्चाई। पिछले 10 सालों में बेघर लोगों की संख्या दोगुनी हो चुकी है। जून 2025 में किराए की कीमतों में राष्ट्रीय स्तर पर 1.5% की गिरावट तो आई, पर पहले जो 8 से 12% की वार्षिक बढ़ोतरी थी, उसका असर अब भी बाकी है। टोरंटो और वैंकूवर जैसे शहरों में एक बेडरूम अपार्टमेंट का औसत किराया 2000 से 3000 कनाडियन डॉलर के बीच है। 7% कनाडाई मानते हैं कि वे कभी घर नहीं खरीद पाएंगे। 2025 में घरों की कीमतों में 2% की गिरावट की उम्मीद जरूर है, खासकर ओंटारियो और ब्रिटिश कोलंबिया में। लेकिन औसत कीमत अब भी $6,72,784 के आसपास है। अब सुनिए एक युवा जोड़े की कहानी। 2020 में शादी के बाद कनाडा आए, सपना था अपना घर खरीदने का, पर किराए ने उनकी सारी उम्मीदें तोड़ दी। कहते हैं हर महीने $2,500 किराया देते हैं, पर बचत कुछ नहीं। बच्चे की प्लानिंग तक रोकनी पड़ी, जगह नहीं है। यह संकट सिर्फ घरों का नहीं, परिवारों का भी है। लोग शहर छोड़ रहे हैं, टूट रहे हैं। क्या यह किसी आने वाले हाउसिंग क्रैश का संकेत है? अब सवाल उठता है, क्या आप भी अपने भविष्य को लेकर कनाडा में असमंजस में हैं? क्यों इतने लोग इस देश को छोड़ने की सोच रहे हैं? क्या यह वही कनाडा है जो बेहतर जीवन का प्रतीक था, या अब वक्त आ गया है नए रास्ते खोजने का? अगर आपको लगता है कि ये बदलाव सिर्फ आंकड़े नहीं बल्कि हकीकत है, तो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली कहानी आपसे न छूटे।